Hi everyone, good morning. Roshan this side, and in this video, we are going to talk about how are we going to select those stocks which will be giving us a good movement. Okay, so this process has to be done by 9:20 or maximum by 9:25. हमें 9:20 से लेकर 9:25 तक कर लेना है. तो करना क्या है कि आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाल लेने हैं. ओके, जो भी है निफ्टी 50 और या फिर निफ्टी 100 के, एंड एड इट टू योर वॉच लिस्ट इन द ट्रेडिंग व्यू और इन द जीरो, एनीवेयर यू कैन एड इट. अभी क्या करना है, इन द चेंज परसेंटेज यू नीड टू सी विच स्टॉक हैज गिवन अस ऑलरेडी अ गुड मूवमेंट. जैसे कि फर्स्ट 5 मिनट्स में जिस स्टॉक ने 1% से ज्यादा मूवमेंट दिया है, अगर 3-4% चला गया तो उसको निकाल देना. वी डोंट हैव टू गो फॉर इट. जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं 9:20 को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस भी स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट दे दी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ. ओके, इफ आई गो फॉर ट्रेंड, तो ट्रेंड ने पहला ये कैंडल ये बनाया था यहाँ तक का, तो वी विल नॉट बी एबल टू गो फॉर इट. बट अगर ये यहाँ पे कैंडल बना रहा तो हमारा यहाँ पे सेलिंग एंट्री हो सकता था. अंबुजा सीमेंट में देखें तो फर्स्ट कैंडल ही इतना इतना बड़ा कैंडल, जैसे कि जिसमें मूवमेंट हमें ऑलरेडी 2% से ज्यादा मिल चुकी है, तो उसमें नहीं जाना है. ठीक है, नहीं तो उसके लिए आपको जाना है तो पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हो. जैसे कि मार्केट यहाँ पे जाता है और यहाँ से रिवर्स करता है, तब जा सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज जो बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है, जैसे कि पीएल देखोगे आप, तो एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, इस स्टॉक में भी नहीं जा सकते. हमें वैसे स्टॉक्स चूज करने हैं जिसमें मार्केट ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है. अब इसमें देखो कि ये गैप डाउन भी हुआ है, लेकिन थोड़ा ही हुआ है, और यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए लुकअप कर सकते थे. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेना है कि अगर मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जा रहा हूं तो उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो सपोर्ट पे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उस ट्रेड का. ठीक है, तो हम लोग और भी देखेंगे. अब फॉर एन एग्जाम्पल आइडिया तो रहने देते हैं. सन टीवी, सन टीवी में पहला कैंडल ही इतना बड़ा बन गया, तो वी कैनॉट गो फॉर द ट्रेड. ठीक है, इंडस टावर देखते हैं. हाँ, इंडस टावर हमारे लिए बहुत सही है. अब देखो, इंडस टावर जो है ट्रेड, जस्ट बिकॉज मूवमेंट आया नहीं, आ गया इस वजह से नहीं. तो अगर आप देखोगे क्लोजिंग हुई थी 164 पे, और ये ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी बाइंग ट्रेड बन गई. पहला चीज तो डे हाई का ब्रेकआउट, फर्स्ट थिंग इज कि डे हाई का ब्रेकआउट. ठीक है, अगर डे हाई का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होता है, प्रीवियस डे का हाई. अगर प्रीवियस डे का हाई फिर बन गया, टारगेट हो गया, तो जो भी अगला रेजिस्टेंस होगा हम लोगों को वहां तक टारगेट ले सकते हैं. अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, इंडस टावर की, तो हमारा एंट्री यहाँ पे बनता. ठीक है, स्टॉप लॉस जो भी स्कैंडल का लो था यहाँ पे बनता. टारगेट हम लोगों को देखना था कि भाई मार्केट कहां तक प्रोबेबिलिटी है. तो अगर आप देखोगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां तक मार्केट ने हाई बनाया है, वहां तक इसका एक रेजिस्टेंस है, तो समवेयर यहां तक हमारा एक टारगेट बनता, जो हमें 1:2.5 के आसपास दिया है. ठीक है, जनरली R3 के नीचे रखते हैं हम लोग, 1:2 दिया है. ठीक है, अगर अगेन और भी दूसरे स्टॉक्स देखें, ये देखो पहला कैंडल इस तरीके से बन गया. अगर हम लोग बाइंग के लिए जा रहे हैं तो भाई इस कैंडल पे तो जा नहीं सकते हो. ठीक है, और भी जितने भी है उसका देख लेते हैं हम लोग. बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व पे भी अब देखोगे आप, तो पहला कैंडल ऐसा बना, दूसरा कैंडल ने ब्रेक कर दिया. अब हमें क्या करना है, डे हाई ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा. स्टॉप लॉस हम लोग जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रख रहे हैं, टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, 1:क्लोज टू 1 हो रहा है. डे हाई भी ब्रेक कर दिया है. अब जब डे हाई सॉरी प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक कर चुका है, तो इसका टारगेट हम लोग कहां तक प्लान कर सकते हैं, समवेयर यहां तक आराम से R3 तक भी कर सकते हो, और मैक्सिमम यहां तक भी जा सकता है. 1504 तक लुकअप कर सकते हैं. अगर इनकेस नहीं गया, मे भी हो सकता है जब तक मैं बातें कर रहा हूँ R3 तक ही रखते तो ज्यादा बेटर होगा. जब तक बातें कर रहा हूँ तब तक टारगेट भी चला जा सकता है. ठीक है, बजाज फाइनेंस का भी वही है, सेम चीज. बड़े कैंडल्स को अवॉइड करो. बड़े कैंडल्स क्यों अवॉइड करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा मूव दे चुका होता है कि उसके बाद हमें शायद मूवमेंट नहीं मिले. ठीक है, इस वजह से हमें बड़े कैंडल्स को अवॉइड करना होता है. तो दो लॉजिक है हमारे पास. देखो HDFC AMC है, इसका ट्रेड यहाँ पे बनता. अब टारगेट कहां तक रखते हैं बॉस, इसमें अगर ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता. टारगेट कहां तक रखते हैं, मैक्सिमम देखो पहला एक रेंज बाउंड एरिया है, तो अगर यहाँ फर्स्ट टारगेट कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पे बुकिंग होगी, फिर फाइनल जो होगा हम लोग R1 तक ले लेते हैं. ठीक है, MFSL देखिए जो अभी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है. ठीक है, तो इसने क्या किया है, इस डे हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारी एंट्री यहीं पे बनती एग्जैक्टली. ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे होता. टारगेट के लिए हम लोग जो भी हमारा डे हाई था, प्रीवियस डे का डे हाई यहाँ तक गया है, बट अगेन उससे पहले हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है. सिमिलरली
ये सिंपल सा मेथड मैं हमेशा यूज करता हूँ टू फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर किस स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर और भी स्टॉक्स में देखो तो एसीसी का देखेंगे तो पहला कैंडल ही ऐसा बना, दूसरा कैंडल पिन बार बन गया, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है जाना। डॉक्टर रेड्डी अगेन फर्स्ट कैंडल, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे है जहां पे मार्केट ऑलरेडी आके रिवर्स कर गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक मार्केट जहां तक आना था इसको आ गया, अब इसमें ट्रेडिंग करना है तो कैसे करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक रेंज में ही जाएगा, नहीं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्स करता है तो फिर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं सेल के लिए। दिविज लैब को अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छी एंट्री बन रही थी। यहाँ पे देखो जैसे ही हमारा लॉजिक सिंपल सा रहेगा, डे हाई और डे लो ब्रेक करता है, कैंडल अच्छे से क्लोज करता है, तो हम लोग ट्रेडिंग के लिए प्रीफर कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग सेल के लिए जाते तो टारगेट हमारा ज्यादा बड़ा तो नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि मार्केट के नीचे एग्जैक्टली नीचे सपोर्ट है इस पॉइंट ऑफ टाइम तो 18 पॉइंट्स का टारगेट रहता। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, बट शायद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ब्रेक ना कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें स्टॉक्स ढूंढने को मिलते हैं। अब देखो कल के दिन क्या हुआ था कि कोफर जो था बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। ठीक है, अब कोफर्स का आप लॉजिक समझते हैं। ठीक है, पहला कैंडल इस तरीके से बना, तो जब भी याद रखना डे हाई ब्रेक होता है, ठीक है, और एक अच्छे कैंडल से क्लोजिंग होती है तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तब तक होल्ड कर सकते हो, अगर प्रीवियस डे का कुछ हाई है तो वहां तक आप जाओ। ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस डे का कुछ हाई वगैरह नहीं है, जैसे इस केस में प्रीवियस डे का हाई ऑलरेडी ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा उस पर फोकस कर रहे थे। अभी कोफर्ज की एंट्री कहां पे बनेगी? जब इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो मार्केट हो सकता है प्रोबेबली यहां तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि हमें 920 या फिर 925 तक आप देख लो कि किस स्टॉक ने 1 to 2% का आसपास मूवमेंट दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका अगर डे हाई ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ट्रेडिंग के लिए प्रीफर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसमें ट्रेडिंग के लिए जाएंगे। फर्स्ट, अगर कुछ उसका प्रीवियस डे का भी हाई है तो वहां तक पहला टारगेट रखेंगे। अगर प्रीवियस डे का टारगेट ब्रेक होता है, सॉरी प्रीवियस डे का जो भी हाई है वो ब्रेक करता है, तो फिर हमारा जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा तो वहां पे हमें टारगेट मिलेगा। दूसरा, जैसे कि आज मुझे जो दिख रहा है कि आज मार्केट में उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मैं जितना भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मार्केट चल रहा है, कुछ स्टॉक्स ने मूवमेंट दी है, क्योंकि अगर आप हम लोग बैंकिंग सेक्टर या फिर निफ्टी 50 को भी देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक कैंडल ने लो बना दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट नहीं देता। ठीक है, तो मार्केट जब मूवमेंट नहीं देता है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक्स में भी ओवरऑल उतने अच्छे में ही मूवमेंट मिलेंगे, कुछ ही स्टॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जब मार्केट आपको अच्छा रहेगा, जैसे कि आप देखोगे तो कल मार्केट अच्छा था, तो कल मार्केट ने इनिशियली अच्छा गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो कल अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक रखो, डे हाई ब्रेक कर देता है बाई 9:30 तो आप एंट्री कर लो। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपका ट्रेड मैक्सिमम बाई 9:30 अगर आप ले रहे हो तो बाई 10 o'clock और बाई 10:30 आपको टारगेट मिल जाएगा ना, अपना जो भी काम करते हो या फिर ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उस चीज से। ये सिंपल सा लॉजिक में और कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये चीज हमेशा ध्यान रखता हूँ कि डे हाई कहाँ पे और डे लो कहाँ, क्योंकि उसको ब्रेक करता है तो मतलब एक मार्केट का एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट जो होता है वो ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट जो है अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मूव अप कर सकता है। तो बस यही है, अगर जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप जीरोधा डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन होता है कि टॉप साइड में, टॉप राइट साइड में कि फिल्टर का होता है, तो उसमें चेंज परसेंटेज पे आप क्लिक करोगे, सारे स्टॉक्स ऐड कर लेना और उसमें देखकर आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक रेंज बाउंड है और कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग मार्केट कर रहा है बाय लुकिंग एट द कैंडलस्टिक से। क्या होता है कि देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कवर कर लेंगे। वैसे जैसे कि अभी देखो ये स्टॉक्स ने अच्छी मूवमेंट कल दी थी, बट ये पिछले दिन ने अच्छी मूवमेंट नहीं दी। अभी जैसे कि मूवमेंट मिल चुका है तो हमें मालूम है कि हाँ भाई नहीं दी है करके, बट ठीक है, बट ये चीज हम लोग जब समझेंगे कैसे कि भाई इस स्टॉक में, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ आज ट्रेंड अच्छी मूवमेंट देगा। ठीक है, अंबुजा सीमेंट्स भी मोस्टली अच्छी मूवमेंट देगा, देन आपका जिंदल स्टील, ये सारे कैसे मैं बता पा रहा हूँ कि एक ये अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे जैसे कि यूबीएल होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छी मूवमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, देन आपका
ABB से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अच्छी मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये कैसे मालूम पड़ता है? इवन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी आपको रेंज में ही रखेगा। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक हमें अच्छा मूवमेंट दे सकता है या फिर रेंज में जा सकता है? सो रेंज में जाएगा या फिर वो ट्रेंडिंग हो सकता है, उसके कैंडलस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझकर उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक मेरे लिए नहीं है, आज ये मूवमेंट नहीं देगा। ठीक है, so that's all from today's class. I hope you understood the logic behind ki why and how we should select any stock which can give us good movement for the day. Okay, simple thing which we have to implement. See you guys in the next video.